महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप लोगों महकता आंचल कार्यक्रम में। मैं छू आप लोगों रेडियो साथी कविता बिष्ट। श्रोताओं, आप लोग जानते कि महकता आंचल में हम महिलाओं में होने वाले स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों पर बातचीत करना। लेकिन श्रोताओं, आज जो बीमारी के रिपेयर हम बातचीत करने वाले छो, चर्चा करने वाले छो, वो कुछ अलग छो। यह बीमारी न केवल महिलाओं के बल्कि पुरुषों के लिए हो सके। दरअसल आप सब लोग टीबी जो माइक्रोब बैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया में विल भरी भांति परिचित था। आज भारत टीबी के मामले में विश्व में 25 स्थान पर धरी जा। यहाँ हर साल न केवल शहरी बल्कि ग्रामीण क्षेत्र में 3 लाख लोग यह बीमारी की चपेट में आए अपन जान गंवा देने। यह बीमारी मुख्य रूप से श्रोता हमारे फेफड़ों के और हमारे फेफड़ों के सबसे ज्यादा प्रभावित ले करे। लेकिन अगर एक समय पर उपचार न करी जो तो ये धीरे धीरे हमारे शरीरक अन्य भागों में प्रवेश कर सके और हमारे शरीरक अन्य भागों को ले संक्रमित कर सके। वो कसके जन्नो डॉक्टर पूजा गिबे। नमस्कार, मैं डॉक्टर पूजा श्रीवास्तव, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामगढ़ में हूँ। देखो, टीबी जो होती है वैसे तो ये समस्या फेफड़ों से रिलेटेड है। जो हमारे फेफड़े होते हैं, सबसे पहले टीबी का इन्फेक्शन फेफड़ों में ही आता है। लेकिन जब हम इसको पता नहीं लगा पाते हैं और इसका इलाज नहीं हो पाता है, तब ये खून के जरिए फेफड़ों से ये संक्रमण जो है और हिस्सों में भी चला जाता है और तब ये प्रजनन अंगों में भी जब जाता है तो फिर प्रजनन अंग का टीबी हो जाता है। श्रोताओं, सही कहूँ तो टीबी एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, क्योंकि जब एक उपचार समय पर न हो तो हमें द्वितीय संक्रमण हो जाओ। इस स्थिति में यह ज्यादा खतरनाक हो जाओ। यह द्वितीय संक्रमण और ज्यादा घातक साबित तब हूँ जब एक बैक्टीरिया प्रजनन मार्ग में पहुंच जाओ। जैल न केवल महिलाओं के बल्कि पुरुष द्वितीय में संतान के जन्म देने की जो क्षमता हुई वो कम हो जाए, क्योंकि बात इतुक बिगड़ जाए कि यह संक्रमण तब तक पेल्विक टीबी या फिर जेनाइटल टीबी का रूप ले लो। अब सवाल है, आखिर फेफड़ों टीबी प्रजनन मार्ग तक कस का पहुँचे। एक पहल कारण तो जिसका हम बता, जब एक उपचार न हो तब यह हमारे प्रजनन मार्ग तक पहुँचे। लेकिन हो सको एक अन्य कारण लग कुछ इस तरह का हो सकने जेल टीबी हमारे प्रजनन मार्ग तक पहुँचे। वो कारण क्या क्या होने और कस के टीबी जब प्रजनन तंत्र में पहुँचे वील हमारे संतान के जन्म देने की जो क्षमता छो वो कम हो जाए। जानो डॉक्टर के बे। कारण प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस ही है। प्राइमरी ट्यूबरक्लोसिस मतलब कि सबसे पहले वो फेफड़ों में आया, उसके बाद उसका इलाज ना हुआ तो वो जब खून के रास्ते सब अंगों में फैला, जैसे कि लेडीज़ लोगों की अगर हम बात करें, महिलाओं की बात करें तो ओवरी यानी कि अंडाशय और जो फलोपियन ट्यूब होती है यानी कि डिम्ब वाहिनी जो नलियाँ होती हैं उसमें हो जाता है। अगर पुरुषों की बात करें तो उनके लिंग में और जो उनकी टेस्टिस यानी कि जहाँ पर शुक्राणु बनते हैं उस हिस्से में हो जाता है और ये ब्रेन में भी चला जाता है। टीबी तो ब्रेन का भी टीबी हो जाता है। इस तरह से तरह तरह के अंगों के ये टीबी होते हैं और अगर ये एक बार हो गया है और इसका इलाज सही से नहीं हुआ है तो फिर ये बहुत परेशानी कर देता है। जैसे जनन अंग का काम है कि उसके थ्रू बच्चे पैदा होते हैं तो वो नहीं हो पाते हैं जी। क्योंकि अगर हम पुरुष को देखें तो पुरुष में अगर टीबी हो गया जननांगों में उसके तो फिर वो शुक्राणु जो है नहीं बन पाएंगे या शुक्राणु बन रहे हैं तो वो गतिशील नहीं हो पाएंगे और उस तरह से फिर वो महिलाओं को प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। और अगर महिला की बात करें तो महिला की बच्चेदानी में यानी कि उसके गर्भाशय में अगर ट्यूबरक्लोसिस हो गया है या फिर उसके अंडाशय में हो गया है तो फिर उसके अंडाणु नहीं बन पाएंगे जी। गर्भाशय में अगर है तो अंडाणु तो बनेंगे लेकिन गर्भ विकसित नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से ये जो है मेन कारण होता है बांझपन का जी। मैम, जैसे प्रजनन मार्ग में टीबी पहुंचने से हमारी प्रजनन क्षमता कैसे प्रभावित हो सकती है? प्रभावित देखो ऐसे होती है कि अगर किसी महिला के गर्भाशय में
टीबी है। तो टीबी होने की वजह से जो सबसे एक आउटर लेयर होती है, अंदर की जो लेयर होती है वो बहुत पतली हो जाती है। वो उस लेयर का काम होता है जब गर्भ विकसित होता है तो गर्भ को बच्चेदानी में चिपकाए रखना और उसको विकास देना। लेकिन जब वो बहुत पतली हो जाती है, बहुत कमज़ोर हो जाती है, तो वो गर्भ को कैसे रोक पाएगी? गर्भ का विकास ही नहीं हो पाता, और जब विकास नहीं हो पाता है तो अबॉर्शन हो जाता है। तो इसीलिए जो है बच्चा नहीं हो पाता। जी मैम, ज़्यादा घातक परिस्थिति किसके लिए होती है और कब, जैसे महिलाओं के लिए या फिर पुरुषों के लिए? घातक तो देखो दोनों के लिए है। हमारे देश में हर साल जो है 3 लाख से ज़्यादा लोग टीबी से मर जाते हैं जी। और 20 लाख लोग इसके चपेट में आते हैं। और अगर हम प्रजनन अंग की बात करें तो जितने भी केसेस टीबी के प्रजनन अंग वाले हैं तो उसमें 40 से 80% में महिला ही सफ़र करती हैं। महिलाओं को ज़्यादा होता है। एक तो हमारा समाज ऐसा है कि यहाँ पर गुप्तांगों की बात को लेके या कोई बीमारी हो तो महिलाएं झिझकती हैं और उसके बारे में बात नहीं कर पाती हैं, चिकित्सा सेवा तुरंत ले नहीं पाती हैं और ये इन बातों को छिपाए रखती हैं। इस वजह से क्या होता है कि टीबी अगर है तो पहले तो वैसे पता नहीं चलता, और जो उनके लक्षण होते हैं कि उन्हें कोई दर्द हो रहा है, कोई स्राव हो रहा है, खून निकल रहा है, तो वो छिपाती रहती हैं। उससे वो टीबी बढ़ती रहती है और अंत में जब वो बहुत ज़्यादा समस्या उत्पन्न कर देती है, बिल्कुल बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत तकलीफ हो गई, शरीर भी कमज़ोर होता जा रहा है, वजन भी गिरता जा रहा है, तब ध्यान देते हैं। लेकिन तब तक जो है इलाज का समय निकल गया होता है। जी मैम, एक ये भी था कि अगर किसी महिला को जेनेटल टीबी और पेल्विक टीबी हो जाए तो भी उसकी प्रजनन क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है। तो अगर हम जेनेटल टीबी और पेल्विक टीबी को संक्षिप्त में बहुत छोटे शब्दों में समझना चाहें तो ये किस तरह की समस्या है? समस्या जेनेटल टीबी पेल्विक टीबी जो है जननांगों का टीबी है और जननांगों का काम है कि आगे पीढ़ी विकसित करना। तो बस वो समस्या जो है वहाँ पे उत्पन्न होती है क्योंकि बच्चे नहीं हो पाते। डॉक्टर पूजा के बटे हम जाना प्रजनन मार्ग में टीबी संक्रमण कसके हूँ और प्रजनन क्षमता भी कसके प्रभावित है। अब एक सवाल बार बार मेरे दिमाग में घूमना, फेफड़ों टीबी जब हुई होंगे तब तो हम लगातार 2 हफ्तों तक खासूं और साथ में हम बलगम जांचे पत्ते कैसे सुनूं कि हम फेफड़ों टीबी हो रहे या फिर न हो रहे। तो अगर टीबी हमारे प्रजनन मार्ग तक पहुँचने कसका हमको पता चला हमारे प्रजनन मार्ग में संक्रमण होगा, तो एक जवाब जानना लीजिए तो हम चलन हो डॉक्टर पूजा के पास। तो चलो डॉक्टर पूजा के पास और उन्नतिगढ़ करनो ये विषय में चर्चा। टीबी के लक्षण होते हैं कि मरीज का जो वजन है वो लगातार गिरता जाता है। अगर टीबी किसी भी शरीर के हिस्से की हो, चाहे फेफड़ों की हो, चाहे मस्तिष्क में चला जाए, चाहे जननांगों में हो, सबसे पहली बात तो कि हल्का बुखार मरीज को हमेशा रहता है। दूसरा ये कि उसकी भूख में कमी होती जाती है और जो उसके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता है वो बहुत कम होती जाती है, जिससे कि टीबी के अलावा उसको और भी इन्फेक्शन जल्दी होते हैं। भूख खत्म होने की वजह से उसे पोषण नहीं मिलता और उसका वजन लगातार गिरता रहता है। कुछ तो ये लक्षण हो गए। इसके बाद अगर जनन अंग का है तो उसमें क्या होगा कि पेशेंट को जो है पेड़ों में दर्द होना, कभी कभी रक्त के थक्के जैसा स्राव होना या सफ़ेद या पीला इस तरह का दुर्गंधपूर्ण स्राव वहाँ से निकलता है, योनि मार्ग से निकलता है। या अगर हम जेंट्स की बात करें, पुरुषों की बात करें, तो योनि में वो वीर्य स्खलित नहीं कर पाते हैं। ये सारे सिम्टम जो है लक्षण होते हैं टीबी के मरीज के। और इसकी जांच के लिए अगर किसी को फेफड़ों का है तब तो जांचें अलग हो जाती हैं, लेकिन अगर जनन मार्ग का है तो उसके लिए पुरुषों में तो जांच जो होती है वो वीर्य की होती है। उसमें जो शुक्राणु होते हैं उनका काउंट कितना है, वो कितने गतिशील है, ये सब माइक्रोस्कोप की से देखा जाता है। महिलाओं की बात करें तो महिलाओं के जो गर्भाशय की दीवार है अंदर पतली जो झिल्ली होती है उससे कुछ कोशिकाएं ली जाती हैं और उनको जो है माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। और जो अंडाणु को लाने वाली डिम्ब वाहिनी नलियाँ होती हैं उनकी भी कुछ कोशिकाओं को लेके और उनको देखा जाता है लैब में, प्रयोगशाला में। उससे पता चलता है कि उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। अगर टीबी के बैक्टीरिया मिल जाते हैं तो पता चल जाता है कि टीबी है। जी मैम, टीबी की पहचान होगी, हमने जांच से भी पता लगा लिया कि हाँ किसी व्यक्ति को टीबी है, तो अब इसका उपचार किस तरह किया जाए? उपचार के लिए जो हमें सरकारी अस्पतालों में दवाएं उपलब्ध हैं। अगर टीबी किसी को होता है तो 6 से 9 महीने का कोर्स किया जाता है और उस कोर्स के दौरान एक भी दवा जो है, एक भी गोली या एक समय की दवा मिस नहीं करनी चाहिए। मैं सबसे कहूँगी एक बार ध्यान से सुनिए कि टीबी होने पर इलाज सबको पूर्ण रूप से करना चाहिए, बिना लापरवाही किए एक भी गोली मिस नहीं करनी है।
जी। जो एंटीबायोटिक का कोर्स होता है वो 6 से 9 महीने का कोर्स होता है, और डॉक्टर की राय के बिना अपनी इच्छा से दवा बिल्कुल बंद नहीं करनी है। जो कोर्स 9 महीने का है वो पूरा 9 महीने तक करना है। अगर कोई अपने इस कोर्स को पूरा कर लेता है तो वो टीबी से मुक्त हो सकता है। जी मैम, फेफड़ों की टीबी का और हमारे प्रजनन तंत्र की टीबी का जो उपचार है वो एक जैसा होता है? हाँ, इसमें जो दवाएं होती हैं वो यूजुअली सेम होती हैं, और इसमें 4-5 ग्रेड की दवाइयाँ होती हैं टीबी के लिए। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वही ली जाती हैं। जी मैम, जैसे अगर किसी महिला को, पुरुष को, दोनों को प्रजनन तंत्र से जुड़ा हुआ टीबी है तो दोनों को एक जैसा उपचार दिया जाता है या फिर महिला को कुछ अलग, पुरुषों को कुछ अलग? वो थोड़ा थोड़ा वजन के हिसाब से, शरीर और स्वास्थ्य के हिसाब से दवाओं के डोज का अंतर होता है। बाकी मेन जो मेडिसिन होती हैं वो सेम होती हैं। हाँ, डोज उनकी वेरी कर सकती है, क्योंकि हर दवा का डोज जो है वो इंसान के उसका वजन कितना है और वो दवा की कितनी पावर झेल सकता है उसके अनुसार किया जाता है। जी। लेकिन ये सब जो है एक डॉक्टर की राय से ही लेना है। जी मैम, जैसे आपने अभी कहा अगर किसी महिला को प्रजनन मार्ग में टीबी हो जाए तो कहीं ना कहीं उसके गर्भ धारण करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसको हम बांझपन भी कहते हैं, वो बढ़ जाता है। तो क्या अगर किसी महिला ने प्रजनन तंत्र का, टीबी का उपचार करा लिया तो अब वो गर्भ धारण आसानी से कर लेगी? हाँ बिल्कुल, अगर उसने अपना दवाई का पूरा कोर्स किया है तो निश्चित रूप से 9 महीने के अंदर टीबी खत्म हो जाएगा। उसके बाद वो अच्छा खान पान ले, अपनी सेहत सुधारे और फिर वो गर्भधारण कर सकती है। अगर 10 महिलाओं को है तो 10 महिलाओं में से अगर सभी लोग ठीक से इलाज करें तो निश्चित रूप से कम 8-9 महिलाओं को गर्भधारण हो जाता है। मैम, जनन अंग में संक्रमण के दौरान या फिर उपचार के दौरान किस तरह का खान पान रखें हमारी महिलाएं या फिर पुरुष, ताकि वो स्वस्थ रहें, जल्दी स्वस्थ हो जाए? और ख़ास तौर पर सावधानी की बात करें तो किस तरह की सावधानी रखी जाए? सावधानी तो देखिए, अगर जननांग का है, जननांग में अगर टीबी है तो मैं बताऊंगी कि पुरुष और महिलाओं को दोनों को सहवास से बचना चाहिए। क्योंकि अगर महिला के योनि की कोशिकाओं में टीबी है तो जब वो सहवास करती है तो वो इन्फेक्शन उसके पति में जा सकता है, या फिर पति के वीर्य में अगर इन्फेक्शन है तो वो महिला को आ सकता है। तो जब तक दोनों का इलाज ना हो जाए तब तक सहवास से बचना चाहिए। दूसरी बात खान पान की है, तो खान पान जो है, क्योंकि टीबी के रोग में मरीज की क्षमता बहुत कम हो जाती है, प्रतिरोधक क्षमता वो बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो इसीलिए उसे हरे पत्तेदार सब्जियां, अंकुरित अनाज और उचित मात्रा में वसा, प्रोटीन, अच्छा भोजन और रेशेदार सब्जियां, फल, ये सब खाने चाहिए। और अच्छा भोजन खाए, साफ़ सुथरा भोजन खाए, फल खाए, इसी से उससे जो है उसे ताकत मिलेगी और वो उन दवाइयों से भी लड़ पाएगा जो दवाइयों की गर्मी होती है, और ट्यूबरक्लोसिस के इन्फेक्शन से भी लड़ पाएगा। जैसे कि डॉक्टर बता, अनियमित मासिक चक्र या फिर हार्मोन्सक न बन पान एक सबसे ठूल लक्षण हो, लेकिन डायग्नोसिस या फिर ऊतकों नमूनों जांच करबे हम ये पता लगा सकनो कि जो संक्रमण छो हमारे प्रजनन तंत्र तक पहुँच रहा या फिर न पहुँच रहा। अब बहुत सारा श्रोता सोचती हूँ ये समस्या तो हमारे क्षेत्र में आज ही फैल नहीं रहे, क्योंकि यहाँ क्षेत्रों में फेफड़ों टीबी कम आ रहे तो हमारे प्रजनन तंत्र में कसका टीबी हो सके। लेकिन आज न सही आने वाले भविष्य में शायद जय रफ्तार टीबी धीरे धीरे हमारे देश में पहुँचने वो कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुँच सको। और श्रोताओं को मालूम छ, जब मैं डॉक्टर ने पास जा रही तो डॉक्टर ने बता मेरे पास बहुत सारी ऐसी महिलाएं होने जो बतूने उनके ऐसे तरीके की समस्या है, जो समस्या लगभग प्रजनन तंत्र में जब टीबी हुई विल मेल खने तो एक मतलब काई न काई महिलाओं में इस तरीके की समस्या उत्पन्न हो गए। तो एक निश्चिता जरूरी छ, हम थोड़ा सा बचाव और एक बार में जानकारी लेनो, और जो बचाव और जानकारी डॉक्टर ने हमको दी, मैं उम्मीद करूँ हमारे तमाम महिलाएं उनको अपना लीन। न केवल महिलाएं बल्कि जिसके मेल को पुरुषों में यह संभावना हो सके कि उनके प्रजनन तंत्र टीबी हो सके, तो हमारे पुरुष ले उन बचाव और उपायों के अपना सकने, कि बचाव और जानकारी हमके हर बीमारी बचा सके। सही मायनों में कहो तो जो बचाव और जानकारी छ यह बीमारी के हर प्रकार दूर करने में कारगर साबित है। यही उम्मीद के साथ में कि हमारे महिलाएं, हमारे पुरुष, हमारे तमाम श्रोता अपन स्वास्थ्य का ख्याल दिया। मगे दिया इजाजत, आप फिर से करूँ मुलाकात अपन अगले कार्यक्रम में। तब तक नमस्कार।